इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको युगपत समीकरण क्या होता है और कैसे पहचान करेंगे कि कोई दो समीकरण युगपत है या नहीं, और युगपत समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं वो बताई, और एक विधि यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम कैसे हल करते हैं युगपत समीकरण को, ये हमने आपको बताया था। तो आज हम आपको एक बार फिर से प्रतिस्थापन विधि बता देते हैं। थोड़ी नई चीज है क्योंकि अभी तक आप लोग एक समीकरण, एक रेखीय समीकरण हल करते थे, अब दो दो हल करना है, तो हमको लगता है कि शायद कम समझ में आया हो। तो चलिए हम आपको एक बार फिर से प्रतिस्थापन विधि बता देते हैं और उसके बाद फिर इसकी दूसरी विधि पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब है किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके उसे दूसरे समीकरण में स्थापित कर देना। इसका तात्पर्य ये होता है, जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बता रहे हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। हमने पहले बताया कि जो समीकरण होते हैं उनको हमें नाम देना पड़ता है। ये समीकरण एक है और ये दूसरा वाला समीकरण दो। जो भी नाम देते हैं उसको सदैव सर्किल में, एक है तो इसको सर्किल में लिखेंगे, तो ये अपने आप ही समझ जाते हैं कि हाँ ये समीकरण को नाम दिया गया है। अब ये दो समीकरण है, अब ये युगपत है या नहीं, या इसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं, इसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, हमने उस दिन भी आपको बताया था कि यदि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरण का एक यूनिक सॉल्यूशन निकल जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई भी युगपत समीकरण है तो उसका x और y का केवल कोई एक ही मान होगा। ऐसा नहीं है कि हम x की जगह पे कुछ भी मान रख दे, चाहे जितने मान रख दे हल हो जाएगा, या y की जगह चाहे जितने मान रख दे, ऐसा नहीं है। इस तरह के समीकरण में x और y का कोई एक ही मान होता है जिससे ये दोनों संतुलित होते हैं। इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है यूनिक। यूनिक इसीलिए कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन, कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि कोई एक अनोखी चीज तो कोई एक ही होगी। तो उसी तरह से तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू, अगर b1 अपॉन b2 है तो इसका मतलब है कि इस दोनों समीकरण का एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब a1 a2 b1 b2 हम निकालेंगे कहाँ से, पहला वाला समीकरण a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से तुलना करिए, और दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से तुलना करिए। अब a2x यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a1 है, b के साथ जो कोफिशिएंट है, y के साथ जो कोफिशिएंट है वो b1 है। यहाँ से तुलना करिए दोनों की, तो a1 1 है, b1 a2 भी 1 है। दोनों में देखिए a1x है, ये a2x है, तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो एक मानेंगे 1 अपॉन 1। अब b1 अपॉन b2 यानी y के साथ जो कोफिशिएंट है वो b1 b2 है, तो यहाँ पर है 2 और b2 है आपका 3। ये 1/1 और 2/3 क्या बराबर है, कतई नहीं बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसलिए इन दोनों का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब ये पता चल गया, अब इसको हम हल करते हैं। अब देखिए किसी भी एक समीकरण से, चाहे पहले वाले से चाहे दूसरे वाले से, x या y किसी एक का मान निकालेंगे और उसे दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए सब्स्टिट्यूट का मतलब प्रतिस्थापित करना बेटा। तो समीकरण यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि समीकरण ये एक से, ये हमने लिखा एक से, इसका मतलब है समीकरण एक से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इतना लिख लीजिए,
समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, आप 2 से भी निकाल सकती हैं, चाहे 1 से निकालिए चाहे 2 से निकालिए। अब 1 से निकालेंगे x का मान, तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब चूंकि हमें x का मान निकालना है तो x को इधर छोड़ देंगे और सारी चीजों को उधर ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y, ये y पक्ष में प्लस में था, जब दाहिने में गया तो माइनस। अब ये x का मान है, निकल आया। अगर इसका कुछ होता तो वो नीचे चला जाता। तो x बराबर 5 माइनस 2y। अब इसको कहाँ रखेंगे, 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 में रखने पर। ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, अंडरस्टूड नहीं है, हम केवल समझाने के लिए नहीं, जब आप सवाल हल करोगे कॉपी पर या एग्जाम पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब दूसरा समीकरण पहले आप उतार लीजिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर x की जगह पर ये मान रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 5 माइनस 2y, रख दिया, प्लस लगा है और 3y इज इक्वल टू 7। अब इस कोष्ठक को खोल करके हम सवाल को हल करेंगे। देखिए 5 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब देखिए एक ही चर राशि बची कि नहीं। प्रतिस्थापन का मतलब या जो कोई भी विधि लगाएंगे उसमें किसी एक चर राशि को हटा करके, क्योंकि दो चर राशियों में सवाल हल नहीं होता है, तो दो में से एक को किसी तरह से हटा करके हम उसे एक चर राशि में बदलेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए चर राशि एक तरफ कर लेंगे, चर राशि एक तरफ कर लेंगे। माइनस 2y है, ये 3y है, 3 में से 2 गया 1, 1 लिखेंगे नहीं, बचेगा y इज इक्वल टू 7, ये 5 उधर जाएगा, माइनस 5, y बराबर 2, y का मान 2 निकल आया। अब y बराबर 2 को चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो आप लिखते हैं y इज इक्वल टू 2 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, तो y की जगह पर 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू ये 5, 2 2 जा 4 है, ये 4 उधर चला जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। अब ये पता कैसे चले कि मेरा जो आंसर निकला है वो सही है या नहीं। चलिए इसी से हम दूसरे वाले समीकरण में रखकर देख लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। x और y की वैल्यू रखते हैं, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 2 इज इक्वल टू 7, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7, और पक्ष बराबर हो गए कि नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छे से आपको, अब आप लोग इस विधि से और सवाल बनाइएगा, जो नहीं आएगा तो वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब इसी की दूसरी विधि है, सेकंड मेथड, आपका है विलोपन। विलोपन का मतलब किसी एक चीज को गायब कर देना। सब्स्टिट्यूट में क्या था, प्रतिस्थापन में किसी एक को कहीं से किसी एक का मान एक समीकरण से निकालना और उसको दूसरे समीकरण में रखना। अब विलोपन का अर्थ होता है कि इसमें किसी एक चर राशि को हम गायब कर देते हैं, विलोप कर देते हैं, फिर जिससे कि वो एक चर राशि ही बचती है और फिर हम उसे हल कर लेते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, अब आप इसको देखिए जब हम सवाल हल करें एग्जाम।
प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर समीकरण 1, समीकरण नाम दे दिया इसको। अब ये देख लीजिए कि ये दोनों समीकरण का यूनिट सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं। तो निकल सकता है अगर, तो इसका मतलब है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a1 a2 है और y के साथ जो कोफिशिएंट है वो b1 b2 है। तो यहाँ पर a1x यानी a1 क्या है 1 और इस समीकरण में a2 क्या है 2। यहाँ पर b1 है 1 और इसमें है b2 माइनस 1, चिन्ह साथ लिया जाएगा माइनस 1। अब 1 अपॉन 2 और क्या हुआ माइनस 1 बराबर होंगे, कतई बराबर नहीं होंगे। तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है। चलिए तो अब आते हैं विलोपन कैसे हल करें। इसका एक तरीका होता है कि हम इसमें जो दो चर राशियां दोनों समीकरणों में किसी भी एक चर राशि का जो गुणांक है उसे हम बराबर करते हैं। अगर x लेते हैं तो दोनों समीकरण में x का गुणांक बराबर हो जाए या कर दें किसी तरीके से। तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। या अगर y लेते हैं तो y का गुणांक हम बराबर कर दें। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं दोनों समीकरण, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, अलग अलग है। अब यहाँ 2 है, अगर हम इसको 2 कर सके तो ये बराबर हो जाएगा। चलिए इसको तो हम कर सकते हैं बराबर, दूसरा भी देख लेते हैं, हो सकता है कभी कभी गुणांक बराबर रहते हैं। यहाँ पर y का गुणांक 1 है और यहाँ भी y का गुणांक 1 है, केवल चिन्ह का अंतर है प्लस और माइनस का, लेकिन गुणांक 1 है। यानी कि यहाँ पर y चर राशि का जो गुणांक है वो बराबर है और हमें x या y में से किसी एक का गुणांक बराबर करना होगा, या अगर है तो सवाल को हल कर लेते हैं। तो अब चूंकि यहाँ पहले से ही y का गुणांक बराबर है तो हम जो है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे। जोड़ते क्यों है घटाते क्यों है वो भी आपको बता रहे हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 पहले लिखा है तो इसको पहले लिखेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 8। 2x माइनस वाई बराबर 8। तो ये लिख लिया। अब जोड़ते हैं या घटाते क्यों हैं? जब दोनों चर राशियों में से जिसका हमने गुणांक बराबर किया है उसका एक प्लस एक माइनस होगा तभी वो कट पाएगा। जैसे 2 प्लस में है 2 माइनस में है तब वो कट के शून्य हो जाएगा। मान लीजिए अगर दोनों प्लस में है तो दोनों तो जुड़ जाएंगे, कटेगा तो है नहीं। तो वहां पर हम घटा देते हैं क्योंकि घटाने पर नीचे वाले पदों का हमेशा चिन्ह बदलता है। घटाते समय हमेशा नीचे वाले पदों का चिन्ह बदलता है, ऊपर वाले पदों का चिन्ह कदापि नहीं बदलेगा। अब हम जोड़े इसलिए है क्योंकि एक पहले से प्लस में है एक माइनस में है, एक में से एक कट के शून्य हो जाएगा, इसलिए हम इसे जोड़ रहे हैं। घटाने वाला भी आएगा तो बताइए। अब लाइन खींच दिया, चूंकि दोनों को जोड़ना है चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलता है, केवल घटाते समय चिन्ह बदलता है, ये याद रखिएगा। तो 2x है और ये 1x है, 2x और 1x मिलकर कितना हो गया 3x। ये एक में से एक घट गया, कितना बचा शून्य, काट दिया, बराबर ये दोनों प्लस में है जुड़ गए, कितना हो गया 15। तो x बराबर कितना हो गया 15/3, 3 बचे 15, यानी कि x बराबर क्या हो गया 5। अब इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 किसी में रखिए। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू
2 में रखने पर, हम 2 में रख रहे हैं, आप 1 में भी रख करके निकाल सकते हैं। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 2। x की वैल्यू हमारी 5 आई है, तो 2 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 8। 2 पंजे 10 माइनस वाई बराबर 8। माइनस चर राशि एक तरफ और चर राशि को एक तरफ कर देते हैं। माइनस वाई बराबर 8 माइनस 10 माइनस वाई बराबर -2। दोनों तरफ माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया? y बराबर 2 और x बराबर 5। अब ये आपका आंसर सही निकला है या नहीं निकला है? किसी भी समीकरण में आप इसको रख करके दाया बाया पक्ष बराबर कर लीजिए, अगर हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका सवाल सही लगा है, और नहीं आता है तो इसका मतलब आपका उत्तर कहीं ना कहीं गलत है। तो ये आपका विलोपन विधि। चलिए एक आध सवाल हम और विलोपन विधि से आपको बताते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल दूसरा हम ले रहे हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इसे नाम देना है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसको चेक कर लीजिए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। अब डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। a1x यानी a1 की जगह पर क्या है? 3। a2 आपका a2x है, तो यहाँ पर हो गया 1। यहाँ पर b1 y यानी 1 और यहाँ पे क्या है? b2y यानी 2। तो ये 3/1 1/2 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरणों का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो चलिए ये तो हो गया। अब इसको विलोपन विधि से हम कैसे हल कर सकते हैं, देखिए। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि क्या किसी चर राशि का गुणांक बराबर है। कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 है, बराबर नहीं। y वाला भी देख लेते हैं, y का गुणांक 1 है और y का गुणांक 2 है, यानी किसी में भी चर राशि का गुणांक बराबर नहीं। तो हमें इसे बराबर करना होगा। कैसे करेंगे बराबर? अगर यहाँ पर 3x है, यहाँ पर हमें 3x लाना हो तो हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर दें। अब 3 से जो गुणा होगा वो केवल इसी में नहीं होगा, वो पूरे समीकरण में। ठीक उसी एक ही को बराबर करना है, चाहे x को करिए चाहे y को। अगर हमें x को बराबर करना है तो यहाँ हम 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x। चलिए अगर y को करना चाहें तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 तो हो नहीं सकता है, भाग नहीं देते हैं, हमेशा गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें। अगर अब 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो चाहे x को बराबर करिए और चाहे y को। अब हम गुणा किस चीज से कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, ये हमें लिखना पड़ेगा। चलिए अगर हम x का कोफिशिएंट बराबर, कोफिशिएंट माने गुणांक, अगर x का गुणांक बराबर कर रहे हैं तो यहाँ तो 3x तो पहले से ही है, यहाँ पर हमें 3x लाना है, यानी पहले वाले समीकरण में हमें कुछ नहीं करना है, उसको हम लिखेंगे समीकरण a। ठीक। अब देखिए अभी चिन्ह घटाएंगे या जोड़ेंगे वो भी बताते हैं। अब दूसरे समीकरण में हमें क्या करना है? 3 से गुणा करना है। तो समीकरण 2 गुणे 3 यानी 3 से गुणा कर देंगे तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये दोनों प्लस में है, बराबर तो हो गया। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो 6 हो जाएगा। फिर और ये भी दो दो चर राशियां होंगी। विलोपन का मतलब एक चर राशि को गायब करना है। तो अगर एक प्लस में हो जाए, एक माइनस में हो जाए, तो 3 में से 3 जीरो चला जाएगा। तो माइनस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि घटाते समय नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे समीकरण 1 पहले लिखा, समीकरण 1 पहले लिख दीजिए। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब कह रहे हैं समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है।
समीकरण 2 ये है। इसमें 3 से गुणा करना है। 3 से x में गुणा किया कितना हो गया 3x, प्लस लगा है प्लस लगाया। 3 से अब 2 में ये 2y में भी गुणा करेंगे 6y बराबर 3 से अब इस 3 में गुणा करेंगे 9। सारे पदों में गुणा होता है बेटा। अब नीचे लाइन खींच दिया। अब चूंकि पहले में से दूसरे वाले को घटाना है तो घटाते समय नीचे के सभी पदों का चिन्ह बदल जाता है। बदलने का तात्पर्य अगर प्लस लगा है तो माइनस लगा देंगे, माइनस लगा है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पहले प्लस था माइनस लगा दिया, यहाँ भी प्लस था यहाँ माइनस लगा दिया, ये भी प्लस में है माइनस लगा दिया। अब हल करते हैं। अब देखिए 3 में से 3 गया क्या हो गया 0, ये हमने काट दिया। एक विलोपन हो गया कि नहीं। अब ये दोनों हल करेंगे। अब ये -5y पहले वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता जब चिन्ह बदल जाता है, तो जो बाद में चिन्ह लगाते हैं उसी से मतलब रहता है। -6y है प्लस y है, -6 में से 1 गया कितना बचा -5 बराबर। और उसी तरह से यहाँ पर भी -9 में से 4 को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा -5 सॉरी तो y बराबर -5 अपॉन -5 ये कट गया, माइनस माइनस प्लस 5 बन जा 5, यानी कि y का मान कितना आया आपका 1 आया। y इज इक्वल टू 1। अब इस y के मान को आप चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में उसको लिखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब y की जगह पर 1 रखें तो 3x, y की जगह पर 1 रख दिया बराबर 4, तो 3x इज इक्वल टू 4, ये 1 उधर चला जाएगा -1, ये -1 तो 4 में से 1 गया 3x बराबर 3, x बराबर 3/3 कितना हो गया 1, यानी x बराबर 1 और y बराबर 1। अब दोनों सही है या नहीं सही है किसी भी एक समीकरण में आप करके देख लीजिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाए इसका मतलब है कि आपका सवाल सही है। तो ये बेटा आपका विलोपन विधि था जो हमने आपको बताया। तो आप आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि अब हम एक बार कल आपको फिर से बता देंगे। 7A प्रश्नावली है उसे आप लोग लगाइएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस दोनों में से आपको जो विधि सरल लगे वो आप कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई मेथड लिख के आता है कि इस विधि से हल करो तो आपको उसी विधि से हल करना। अगर लिख के आता है हल कीजिए तो आप चाहे प्रतिस्थापन विधि से करिए चाहे विलोपन विधि से करिए, उसमें कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका हमने बेटा ये बता दिया है। अब आपको बनाइएगा, जो ना समझ में आए तो वो हमसे पूछ लीजिए। जैसे पहला सवाल 7A का है, x का मान y के पदों में लिखिए। 7A का एक सवाल बता दे रहे हैं आप लोग यहाँ पर पहला सवाल है x माइनस वाई बराबर 4। इसमें पूछ कहा है x का मान y के पदों में। x का मान, जिसका मान पूछ रहा है उसको इधर लिख दीजिए और सारी चीजों को उधर ले जाइए। तो ये हो गया x का मान, ये x का मान क्या हो गया 4 प्लस y। अगर y का पूछे तो y को छोड़ करके x को उधर लेके जाइए। तो इस तरह से ये सवाल हल हो जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल या अगले लेक्चर में हम आपको फिर से एक नई चीज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे और धन्यवाद। सारे ने लगाना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जो आपके 9, 10, 11, 12 जहाँ तक आप पढ़ोगे वहां तक ये चैप्टर काम आएगा, इसलिए खूब ध्यान से। जो नहीं आए बेहिचक पूछिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग अभी भी बहुत से बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया। 86 बच्चे हुए हैं जबकि
अब 100 बच्चे हैं। क्या परेशानी है बेटा? क्योंकि अब हम आपको व्हाट्सएप पर नहीं डाल रहे हैं लेक्चर। आप लोग ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल और वहीं पर आप पढ़िए और वहीं से आप पूछिए। और अगर सबको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो सारे बच्चे लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब जब जो लेक्चर जाएगा आपको पता चल जाएगा। और जो आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में जो पढ़ना चाहें 8th के बच्चे, आप उनको भी ये दे सकते हैं। आज के लिए